राइट। नेक्स्ट FET की अगर हम बात करें तो FET एक ऐसी डिवाइस है जिसका इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई है, राइट। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ FET इज वेरी हाई। Input resistance of FET is very high, more than mega ohm, more than mega ohm. जनरली FET पर जो इनपुट रेजिस्टेंस लाई करता है स्टूडेंट्स, वो 10⁶ ओम से 10⁸ ओम पर बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये बात जंक्शन फील्ड इफेक्ट के लिए है, मॉसफेट के लिए वैल्यू 10⁻12 तक चली जाती है, राइट। तो ये जनरल रेंज किसके लिए है? JFET। ये जो मैंने बात लिखी है ये JFET के लिए वैलिड है, राइट। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर मॉसफेट की बात करेंगे तो यही रेंज बढ़कर 10⁻12 चली जाएगी। पावर मॉसफेट पर रेंज और ज्यादा, राइट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हाईएस्ट स्विचिंग स्पीड पर इसको यूज करते हैं आप, अगर आपको याद हो, राइट। वहां इस पर हम बात और हाई इनपुट रेजिस्टेंस बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बोला जाए, अगर नेक्स्ट टर्म बोला जाए कि इनपुट रेजिस्टेंस के बाद अगर बोला जाए FET पर थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है, तो लिख सकते हैं FET इज मोर थर्मल स्टेबल कंपेयर टू BJT, कंपेयर टू BJT। FET is more thermal stable compared to BJT as FET is a majority carrier device। FET कैसी डिवाइस है? मेजॉरिटी कैरियर। BJT कैसी डिवाइस थी स्टूडेंट्स? BJT की अगर हम बात करें तो BJT कैसी डिवाइस थी? मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी, हम दोनों से करंट कंडक्शन देख रहे थे। यहां करंट कंडक्शन इज डन ओनली विद मेजॉरिटी, सो दैट्स व्हाई माइनॉरिटी की वजह से नॉइज आती थी, नॉइज आता था, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती थी, राइट। जबकि FET पर थर्मल स्टेबिलिटी इज हाई। अगर FET की बात की जाए तो FET पर थर्मल स्टेबिलिटी हाई, FET पर थर्मल स्टेबिलिटी हाई, FET पर थर्मल स्टेबिलिटी इज हाई, राइट। तो कभी तुलना की जाए BJT से तो BJT की तुलना में इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैसी डिवाइस है? केवल वोल्टेज कंट्रोल्ड। आप ऐसा भी बोल सकते हो absence of, ड्यू टू absence of लीकेज करंट, इट्स थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। माइनॉरिटी कैरियर का इफेक्ट नहीं तो लीकेज करंट नहीं, राइट। ब्रैकेट में लिखना हो लिख लेना। ड्यू टू absence of leakage current, due to absence of leakage current, due to absence of leakage current। कौन सी करंट नहीं है यहां? लीकेज करंट। ड्यू टू absence of leakage current, due to absence of leakage current। सॉरी, राइट। नेक्स्ट कंपेयर टू, राइट। देखो कंपेयर टू BJT अगर हम बात करें, ठीक है, क्या यहां पर इंप्रूव्ड हुआ है स्टूडेंट्स? इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इस डिवाइस का मोर हाई। रिवर्स बायस पर ये डिवाइस मेनली वर्क करती है,
राइट, और FET इज मोर थर्मल स्टेबल कंपेयर टू BJT, तो कौन सी प्रॉब्लम यहां नहीं होती? प्रॉब्लम ऑफ थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे की प्रॉब्लम आप BJT में देखते थे, राइट, यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां बीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब एडवांटेज है। तो आप बोल सकते हैं इन कंपेयर टू BJT, सॉरी, इन कंपेयर टू BJT, in compare to BJT, biasing is simple, biasing is more simple। BJT की तुलना में बाइसिंग यहां और आसान हो गई है, राइट, BJT की तुलना में बाइसिंग बहुत आसान है। यस, गुड। लो पावर कंजम्पशन, लो पावर एंड स्मॉल साइज, डिवाइस का साइज भी क्या हो गया? रिड्यूस, ये भी एक एडवांटेज है। लो पावर एंड स्मॉल साइज, लो पावर एंड स्मॉल साइज। Sorry, the main drawback of this device, the main drawback, the main drawback of this device is low gain bandwidth product, low gain bandwidth product, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसी वजह से हम कहते हैं यहां पर गेन कम है, स्मॉल गेन, और या स्मॉलर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस डिवाइस इज लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। इस पर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है? वेरी लो। सिंपल ऑब्जर्वेशन इज देयर, जस्ट अभी स्टार्ट किया है कुछ बेसिक पॉइंट से। राइट, फिनिश, कंप्लीटेड। एक बार फिर से सुनो, कंपेयर करो जरा बीजेटी से। बीजेटी एक ऐसी डिवाइस थी, करंट कंट्रोल डिवाइस, CCD। FET एक ऐसी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल, फाइन। बीजेटी पर आप करंट का कंट्रोल फिनोमेना चेक करते थे, राइट। यहां पर वोल्टेज कोई कंट्रोल फिनोमेना का मतलब है वोल्टेज लिंक होगा किससे? फील्ड थ्योरी से, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, कोई इशू? फाइन। नेक्स्ट, इस डिवाइस पर अभी आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, इनपुट जंक्शन ही क्या बनता है? रिवर्स बायस। जितना रिवर्स बायस उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू मोर, राइट। यहां इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस हाई। आपके एग्जाम में 2016 में पूछा गया था FET का इनपुट रेजिस्टेंस, आंसर इज 100 मेगा ओम था वहां आंसर, दैट इज 10 टू द पावर 6 ओम टू 10 टू द पावर 8 ओम। बी क्लियर। FET के 2 टाइप्स हैं, JFET और MOSFET। तो अभी MOSFET पर ये वैल्यू और हाई हो जाएगी। अभी JFET, कभी नॉर्मल FET लिखकर आ जाता है तो उसको हम JFET की तरह मानेंगे, उसके लिए ये मैंने 10 टू की पावर 6 से 10 टू की पावर 8 लिखवाया है। गॉट इट जी। फिर अगर बोला जाए ये डिवाइस किस पर वर्क करती है, मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर, बोथ, नन ऑफ दीज, दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनली मेजॉरिटी कैरियर। FET कैसी डिवाइस है? केवल मेजॉरिटी कैरियर। अगर ये ओनली मेजॉरिटी कैरियर है तो बताओ अब्सेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। अरे माइनॉरिटी कैरियर हैं बट हम लोग मूवमेंट किसकी वजह से देख रहे हैं? मेजॉरिटी, राइट। तो अगर माइनॉरिटी चल नहीं रहा, माइनॉरिटी की मूवमेंट नहीं देख रहे, तो बताओ स्टूडेंट्स करंट कंडक्शन केवल किसकी वजह से देख रहे हो? मेजॉरिटी। तो लीकेज करंट, अब्सेंस,
राइट। अरे जब तक चार्ज कैरियर चलेंगे नहीं तब तक उस करंट को थोड़ी ना कैरी करोगे, चार्ज कैरियर पर मूवमेंट होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हो, अब्सेंस ऑफ लीकेज करंट। जबकि वहां सारा ही दिक्कत लीकेज करंट की थी, टेम्परेचर बढ़ा लीकेज करंट बढ़ी, लीकेज करंट बढ़ी पावर लॉस बढ़ा, आईसी बढ़ा तो पावर लॉस तो हीट, तो फिर टेम्परेचर। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बाइसिंग यूज कर रहे थे। तो क्या वहां के कंपेयर में यहाँ बाइसिंग सिंपल भी कर सकते हैं, वहां बार बार बीटा के फैक्टर की डिपेंडेंसी थी, यहां बीटा जैसी कोई टर्म नहीं है। एक्सेप्टेड, फाइन, ठीक है। बीजेटी के कंपेयर में बाइसिंग सिंपल होगी। दूसरी बात, ये डिवाइस बीजेटी के कंपेयर में और स्मॉल साइज है। डूरन रास इस इन्वेंशन पर थे, राइट, और विलियम सॉकले, अगर आपको नाम याद हो, मैंने 3 साइंटिस्ट के लिए थे, बार्टिन, बार्डिन और सॉकले, राइट। इनमें से विलियम सॉकले एफईटी की इन्वेंशन पर भी थे, और इन्होंने सॉकले इक्वेशन दी थी, आईडी बराबर आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम यूज करेंगे, अभी घबराना नहीं इस पर। स्मॉल साइज ट्रांजिस्टर की जो नंबरिंग थी, जैसे कल हम BC 148 पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर पर लास्ट वाली नंबरिंग क्या बता रही थी, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन की वैल्यू पिछले बार के कंपेयर में और कम बनती है यहां, राइट। पावर कंजम्पशन की वैल्यू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, वहां बेस करंट कुछ तो बनता था, यहां गेट करंट 0, वहां बेस करंट कुछ समवाट बनता था, यहां गेट करंट ऑलमोस्ट 0। सो दैट्स वाई यहां पर लो पावर डिवाइस है और डिवाइस का साइज स्मॉल। इस डिवाइस का जो मेन ड्रॉबैक आएगा जब हम आगे एम्पलीफायर वर्जन पढ़ेंगे, देखो आज की क्लास में मल्टी स्टेज को रोकने की वजह यह है बिकॉज समवॉट बेसिक एच पैरामीटर का एक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट। विदाउट एच पैरामीटर we can't do the proper analysis of Darlington emitter follower or any cascode connection or cascade connection. For multi-stage amplifier, we should know basic of some H parameter, right? डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने में हो सकता है आपको इश्यू आए, हाँ, लेकिन सुनो, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई फार्मूला याद मत करने की कोशिश करना, बोले सर ने पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है, राइट। वो केवल आपकी जिज्ञासा के लिए, उत्सुकता, समझ गए, हाँ, उससे अब कुछ दिन बचकर रहना। एच पैरामीटर एनालिसिस में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग के दिमाग में वो फितूर ना रहे कि सर कुछ टफ रहा होगा, कहीं छूट गया, तो मैं पढ़ाई दे रहा हूं। आप मतलब समझ पा रहे हैं, सर अच्छा समझ में आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उतनी जरूरत है जितने की रिक्वायरमेंट एग्जाम में है। फाइन, चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ बीजेटी की तरह एफईटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो एफईटी है 3 टर्मिनल्स, एफईटी पर 3 टर्मिनल्स होते हैं। इन एफईटी मेनली देयर आर 3 टर्मिनल्स, देयर आर 3 टर्मिनल्स। फर्स्ट वन, कोई भी एक टर्मिनल से स्टार्ट कर सकते हैं, सोर्स, दैट इज एस। सोर्स को कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। इट इज आइडेंटिकल टू एमीटर, जैसे वहां उत्सर्जक था वैसे ही यहां क्या है, सोर्स, राइट। लिख सकते हैं सोर्स इज द टर्मिनल या इट इज द टर्मिनल, it is the terminal through which यह एक ऐसा टर्मिनल है through which majority carriers through which majority carriers will be entering into the device। टेक्निकली स्पीकिंग इनटू द चैनल होना चाहिए, राइट। अभी डिवाइस वर्ड यूज कर दिया है। तो एस का मतलब है एक ऐसा टर्मिनल जिसके थ्रू मेजॉरिटी कैरियर इंटर करते हैं डिवाइस पर, फाइन।
जिसके थ्रू मेजॉरिटी कैरियर क्या करते हैं, डिवाइस पर इंटर करते हैं। फाइन। नेक्स्ट, अगर मैं बात ड्रेन की करूं, ड्रेन मींस कलेक्टर। ड्रेन, जैसे घरों में कहा जाता है पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, मतलब जहां वर्षा का पानी इकट्ठा, ड्रेनेज, राइट। तो ड्रेन जहां कलेक्शन होगा। सोर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जहां से इंजेक्शन होगा, जहां से चार्ज कैरियर अंदर जाएंगे। ड्रेन का मतलब जहां चार्ज कैरियर स्टोर होंगे, जहां पहुंचेंगे। तो ड्रेन इज ए टर्मिनल या इट इज द टर्मिनल। इट इज द टर्मिनल। इट इज द टर्मिनल थ्रू विच through which majority carrier through which majority carriers will be leaving the device, will be leaving the device, जिसके द्वारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस को लीव करते हैं, विल बी लीविंग द डिवाइस। नेक्स्ट, गेट जी, जहां कलेक्ट होते हैं वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज जहां से लीव करते हैं, बाहर जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, गेट, इट इज द टर्मिनल, it is the terminal through which it is the terminal through which charge carriers can be controlled, through which charge carriers can be controlled, through which charge carrier can be controlled and indirectly control drain current, ड्रेन करंट। इनडायरेक्टली ये क्या कंट्रोल करता है, ड्रेन की करंट को। इनडायरेक्टली इट कंट्रोल ड्रेन करंट। एक बीच का रीजन होता है उसे चैनल बोलते हैं स्टूडेंट्स। दो गेट के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, चैनल। तो एक टेक्निकल टर्म बीच में यूज होगी कई बार, चैनल। इसको भी लिख देता हूं। चैनल की अपनी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, एल, राइट। चैनल। अभी एक 3D व्यू लूंगा इसका। नहीं नहीं, चैनल कोई टर्मिनल नहीं है स्टूडेंट्स, नो। अरे इसके नीचे लिख दिया तो उसका मतलब चैनल टर्मिनल नहीं है। देयर आर ओनली 3 टर्मिनल्स, ओनली 3, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। चैनल एक रीजन है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है, राइट। चैनल इज द रीजन या इट इज द रीजन, it is the reason in between two gate, in between two gate where charge carriers are moving, where charge carriers are moving। ठीक है, एक बार इसको यहां तक लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करता हूं। where charge carriers are moving, वहां एमीटर बेस कलेक्टर था, यहां पर सोर्स, ड्रेन और गेट है। हो गया कंप्लीट।
फाइन, देखो फिर से सुनो, एफईटी के अंदर अगर बात की जाए तो हम डिफाइन करते हैं एक टर्मिनल सोर्स, एक ड्रेन और एक गेट। सोर्स का मतलब क्या है, जहां से चार्ज कैरियर इंजेक्ट हो रहा है, राइट, अंदर जा रहा है। ड्रेन का मतलब जहां चार्ज कैरियर का कलेक्शन हो रहा है, राइट। गेट का मतलब जहां से इसकी कंट्रोलिंग कर रहे हो, राइट। और चैनल का मतलब चैनल वह रीजन है जिसमें दो गेट के बीच का जो वह रीजन जहां पर चार्ज कैरियर चलता है कंट्रोल्ड वे में, राइट, उसे क्या कहते हैं, चैनल। तो जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं ये कोई वाटर पंप है, राइट, और ये वाटर पंप किसी टैप के थ्रू, राइट, किसी कोई हमारे पास टैंक है जहां से वाटर पंप वर्क कर रहा है और यहां से वाटर फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो वाटर फ्लो होगा, यहां क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, पंप। पंप इज नथिंग बट सोर्स फिनोमेना। पंप इज नथिंग बट सोर्स फिनोमेना, जहां से वाटर, जहां से वाटर चार्ज कैरियर यहां चलेगा और यहां आपके पास टैब लगा हुआ है, ये टैब लगा हुआ है। अब टैब के थ्रू जो वाटर आउटलेट हो रहा है, वो जो आउटलेट हो रहा है पानी, उसको एक बकेट में ड्रेन किया जा रहा है, ड्रेनेज किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। इसका मतलब अगर आप इस वाटर फ्लो एनालॉजी को अपने दिमाग में लाएं तो आपको एक कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है, राइट। जहां फ्लूइड आ रहा है उसको कह रहे हैं ड्रेन, राइट। और जहां से चार्ज कैरियर चल रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, अंदर जा रहे हैं डिवाइस में, उसे हम क्या कह रहे हैं, सोर्स। क्लियर। और ये जो टर्मिनल है जहां से पानी के बहाव को आप कम या ज्यादा कर रहे हैं, राइट, इसको कहा जाता है गेट। क्या बोलते हैं, गेट। यहां से कंट्रोलिंग कर रहे हो, राइट। दिस इज सोर्स एंड दिस इज ड्रेन। और ये जो रीजन होता है जिसके थ्रू चार्ज कैरियर बीच से इफेक्टिवली निकल रहे हैं, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है चैनल। क्या कहा जाता है, चैनल, राइट। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, क्लियर। इसका मतलब सोर्स वह टर्मिनल है जहां से चार्ज कैरियर मूव करेंगे अंदर, राइट। और गेट वह टर्मिनल है जहां से गेट जो टैप लगा है स्टूडेंट्स, राइट, उस टैप को जितना टाइट करोगे उतना पानी कम निकलेगा, राइट। नहीं नहीं, यहां कॉन्सेप्ट आएगा पिंच ऑफ। बिल्कुल टैप बंद कर दोगे और पीछे से पानी फुल प्रेशर में है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ। दोनों अवछय परत टच करने लगेंगी, राइट। अभी अलग अलग टेक्निकल टर्म्स आएंगी। ये अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि गेट से कंट्रोल कर रहे हैं, गेट से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। क्लियर। तो गेट पर जो वोल्टेज लगाओगे उससे कंट्रोलिंग करोगे, सोर्स पर जितना इंजेक्शन लगाओगे उतना पानी यहां से तेजी से आएगा। और ड्रेन का काम क्या है, कलेक्शन करना जहां स्टोर हो रहा है। तो ड्रेन टर्मिनल पर चार्ज कैरियर आ रहे हैं, सोर्स से जा रहे हैं, और गेट क्या कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है। फाइन। और जिस रीजन में वो कंट्रोल हो रहा है वो रीजन क्या कहलाता है, चैनल। इतनी बात क्लियर है क्या, अब तक मेरी इतनी बात सभी को क्लियर है। एक कॉमन बात आपको समझनी होगी, जब आप बीजेटी पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहां आपने टर्म बोला था एमीटर इज, एमीटर इज मॉडरेट एरिया, कलेक्टर इज हाईएस्ट एरिया, राइट, बेस इज स्मॉलेस्ट एरिया। एरिया वाइज अनसिमेट्रिसिटी थी। यहां क्या है, ड्रेन और सोर्स कैन बी इंटरचेंज। दोनों टर्मिनल्स कैसे हैं, ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स कैन बी इंटरचेंज।
ड्रेन और सोर्स में डिवाइस कैसी है, सिमेट्रिकल। बीजेटी कैसा था, अनसिमेट्रिकल, राइट। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एफईटी इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो आपका आंसर होगा इट इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस। ड्रेन ऊपर है, सोर्स नीचे है, उल्टा कर दो, सोर्स ऊपर हो गया, ड्रेन नीचे हो गया। क्या बात क्लियर हो रही है? बोलो, नीचे एक नोट लिखो। एक मिनट, इतनी बात पहले क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? वाटर फ्लो एनालॉजी फाइन। चलो अब देखो, एफईटी इज ए, एक वर्ड यूज कर सकते थे हम लोग, एफईटी इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस। FET is a symmetrical field effect transistor is nothing but symmetrical device, and therefore source and drain terminals can be interchanged। सोर्स और ड्रेन टर्मिनल को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। प्रैक्टिकली दोनों टर्मिनल्स को आपस में बदला जा सकता है, सोर्स और ड्रेन। सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल कैन बी इंटरचेंज। ये बात आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कौन कौन सी? सोर्स और गेट सोर्स और ड्रेन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सोर्स और ड्रेन टर्मिनल कैन बी इंटरचेंज। क्लियर? देखो, एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी एक करंट कंट्रोल। एफईटी में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वर्किंग प्रिंसिपल। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एफईटी बीजेटी से ज्यादा है। बीजेटी का किलो ओम में था 500 तक, 500 किलो ओम, 750 किलो ओम, यहाँ 750, सॉरी यहाँ 10 टू की पावर 6 से 10 टू की पावर 8 ब्रैकेट में बोल सकते थे, यहाँ 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम, राइट, एक ही बात है। लेकिन ये बात केवल एफईटी की कर रहा हूं, और एफईटी में का मतलब है जेफेट की बात कर रहा हूं। अब अगर आप जेफेट पर ध्यान से सुनना, मॉसफेट वर्जन पर जाओगे तो मॉसफेट वर्जन पर ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, 10 टू द पावर 12, 10 की घाते 12, राइट। पावर मॉसफेट पर वैल्यू 10 टू द पावर 14, राइट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन वैल्यूज को और ज्यादा बढ़ा चुके होते हैं। नहीं मुकेश, ड्रेन और सोर्स, अरे अरे अरे, ड्रेन और सोर्स यहां टर्मिनल होते हैं, गॉट इट। हाँ, यहां ड्रेन और सोर्स केवल टर्मिनल हैं। वहां एमीटर में एरिया स्पेसिफाई होता था, यहां केवल मेटेलिक कांटेक्ट है ड्रेन और सोर्स, राइट। हाँ, ये दोनों में फर्क है। यहां ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से बना रहे हैं, यहां सबस्ट्रेट होगा, एक मटेरियल होगा जिसमें गेट लाएंगे, ड्रेन लाएंगे, सोर्स लाएंगे। क्लियर? हाँ, डोपिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर गेट हैवीली डोप्ड होगा, सबस्ट्रेट लाइटली डोप्ड होगा, ताकि अवक्षय परत चैनल के अंदर ज्यादा बने। क्लियर? सॉरी, क्या बता रहा था? हाँ, अब मैं बोल रहा था एफईटी कंपेयर टू बीजेटी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रखता है, राइट। और एफईटी कैसी डिवाइस है? मेजॉरिटी कैरियर। कैसी डिवाइस है? मेजॉरिटी कैरियर। थर्मल स्टेबिलिटी हाई है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लीकेज करंट। लीकेज करंट क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? जब माइनॉरिटी कैरियर का मूवमेंट नहीं है तो केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट। फाइन। चलो, बीजेटी की तुलना में बाइसिंग आसान होगी, सिंपल होगी। क्यों? क्योंकि बीटा का इफेक्ट नहीं, माइनॉरिटी कैरियर इफेक्ट नहीं, आईबी नहीं। वहां आईबी का इफेक्ट था, यहां बेस करंट का इफेक्ट नहीं है। बेस करंट को यहां गेट करंट कहते हैं। अगला, कंपेयर टू बीजेटी पावर कंजम्पशन लो, स्मॉल साइज, इसी को कह सकते हैं। ये दोनों क्या है इसके? एडवांटेज। नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज।
प्रैक्टिकली इस डिवाइस का जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है कंपेयर टू बीजेटी कम बनता है, दैट इज द मेजर ड्रॉबैक। इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट लो बनता है। नंबर ऑफ टाइम्स डीएमआरसी है फेवरेट एरिया, ये ऑब्जेक्टिव ट्रेस होता है कई बार। नंबर ऑफ टाइम्स पूछता है स्टूडेंट्स, लो गेन बैंड सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ एफईटी, तो आंसर इज लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट, अब एफईटी में टर्मिनल्स कितने होते हैं? 3। ध्यान देना, यहां टर्मिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, 3 टर्मिनल, सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स वाला जो टर्मिनल है ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट के थ्रू बनाया जाएगा, जिसमें से मेजॉरिटी कैरियर अंदर जाते हैं। ड्रेन का मतलब यह वह टर्मिनल है मेटेलिक कॉन्टेक्ट के थ्रू जिससे मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस को छोड़ते हैं, लीव करते हैं। गेट वह टर्मिनल है जहां पर चार्ज कैरियर कंट्रोल किए जाते हैं। कंट्रोल करना मतलब टैप को कंट्रोल करना, पानी के टैप को कंट्रोल करना। इससे इनडायरेक्टली करंट कंट्रोल होती है। कौन सी करंट? ड्रेन करंट। गॉट इट। नेक्स्ट, चैनल की बात करें। चैनल वह रीजन है जो 2 गेट के बीच में है जहां पर चार्ज कैरियर्स घूम रहे हैं। मैंने समझाने के लिए एक जस्ट वाटर फ्लो एनालॉजी आपको दिखाई ताकि आपके दिमाग में आ जाए। एक सोर्स होगा, एक ड्रेन होगा और बीच में चैनल होगा और यहां गेट के थ्रू आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं। एक्सेप्टेड? इतनी बात क्लियर है सब? चलो, एक कॉमन बात इंपॉर्टेंट होगी, एफईटी एक सिमेट्रिकल डिवाइस है जबकि बीजेटी अनसिमेट्रिकल। बीजेटी कैसी डिवाइस थी? अनसिमेट्रिकल। यहां सोर्स और ड्रेन कैन बी इंटरचेंज। सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज। करके दिखाएंगे कैसे होता है। अब देखो, अगर आपसे जनरल वे में बोला जाए क्लासिफिकेशन ऑफ बीजेटी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बीजेटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बीजेटी पर सॉरी एफईटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी, अगर हम एफईटी का क्लासिफिकेशन करें तो एफईटी 2 पार्ट में ब्रेक होता है स्टूडेंट्स। एफईटी जनरली 2 पार्ट में ब्रेक होता है। वन इज जेफेट, वन इज जेफेट। राइट। सेकंड इज मॉसफेट। राइट। आपके पास आईजीएफईटी, यहां वर्ड आएगा इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आईजीएफईटी। अदरवाइज एमओएसटी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, इसी को बोलते हैं एमओएसटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉसफेट, इसी को बोलते हैं मॉसफेट। राइट। आईजीएफईटी बोले, एमओएसटी बोले या मॉसफेट बोले, 3 नाम है। जे फैट का नाम होता है, जे फैट का नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दिस इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जेफेट का पूरा नाम। और आईजीएफईटी का अगर नाम बोला जाए
या मॉसफेट का नाम बोला जाए तो देखो क्या क्या होते हैं। आईजीएफईटी को हम बोलते हैं इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, एमओएसटी का नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, राइट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इतने नाम कम से कम आपके दिमाग में होने चाहिए, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी में जेफेट दूसरा नाम, मॉसफेट का ही दूसरा नाम क्या है, एमओएसटी, एमओएसटी का ही दूसरा नाम क्या है, आईजीएफईटी, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तीनों नाम सेम है। आईजीएफईटी का पूरा नाम पूछा जाए, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एमओएसटी का नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट। इस वे में इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग। फर्दर अब अगर हम नीचे देखें, इसका क्लासिफिकेशन फर्दर देखें तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक एन चैनल जेफेट और एक पी चैनल जेफेट। एक का नाम है एन चैनल जेफेट, दूसरे का नाम है पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सिंबल वर्किंग के बाद स्टूडेंट्स पहले वर्किंग डिफाइन करेंगे, उसके बाद सिंबल बनाएंगे जैसे ट्रांजिस्टर में किया था, राइट। सभी का सिंबल जैसे मॉसफेट जब पढ़ाएंगे तो एन मॉस का सिंबल क्या है, ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं, स्टूडेंट बना लो फिर। ये रहा, ये रहा एन चैनल। दिस वन, राइट। लेकिन वो बना कैसे वो अभी सीखना होगा। चलो, अब जेफेट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। एक बात समझना है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में रनिंग एग्जाम्स में इस समय ज्यादा पूछा जाता है मॉसफेट, लेकिन डिप्लोमा लेवल के एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है जेफेट। फाइन, तो आपको दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। यहां देखो, अब अगर मॉसफेट का हम लोग डिवीजन करें तो मॉसफेट टू टाइप्स में डिवाइड होता है। मॉसफेट टू टाइप्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। देखो, मॉसफेट टू टाइप्स में डिवाइड होता है,
एक डिप्लीशन, राइट, इसको बोलते हैं डिप्लीशन इन्हांसमेंट, डिप्लीशन इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, राइट। इसको दोनों मोड में काम करा सकते हो, चाहे डिप्लीशन चाहे इन्हांसमेंट। इसे डी मॉस कहते हैं, डीई मॉस, डीई मॉस। इसका मतलब क्या होता है? डीई मॉस का मतलब सभी समझ रहे हैं? डिप्लीशन इन्हांसमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट, राइट। इसे डी मॉस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डी मॉस। इसमें दोनों मोड होते हैं, डिप्लीशन मोड भी और इन्हांसमेंट मोड भी। क्लियर? इसमें दोनों मोड होते हैं, डिप्लीशन एज वेल एज इन्हांसमेंट। फाइन। और अगर हम यहां बात करें तो दिस साइड ओनली इन्हांसमेंट मोड, ईमॉस। ईमॉस का मतलब दिस इज डीमॉस, और यहां बोल सकते हैं ईमॉस। ईमॉस का नाम होता है इन्हांसमेंट ओनली मॉस, इन्हांसमेंट ओनली टाइप मॉसफेट। मतलब ये मॉसफेट केवल किस पर काम करता है? इन्हांसमेंट मोड, राइट। केवल किस पर काम करता है? इन्हांसमेंट मोड। और अब इसके भी फर्दर दो टाइप होंगे स्टूडेंट्स। तो डिप्लीशन टाइप को अगर हम ब्रेक करें तो डिप्लीशन टाइप को ब्रेक करने पर फर्दर टू टाइप आते हैं, राइट। एक एन चैनल डीमॉस, एन चैनल डीमॉस, अरे नहीं स्टूडेंट्स, सर मैं इसको छोटा सा टॉपिक समझ रहा था। ना 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 ना, टॉपिक छोटा मत समझो, इसीलिए ये थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि याद रहे क्या क्या पढ़ना है। ज्यादा ही छोटा समझ गए आप इसको। डिवाइस का सिलेबस बहुत ही कमाल है। एक वर्ड होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अगला वर्ड होता है डायोड, अगला होता है बीजेटी, अगला होता है मॉसफेट, राइट। ये चार वर्ड होते हैं। चलो, एन चैनल डीमॉस। नेक्स्ट, यहां बोल सकते हो पी चैनल, पी चैनल डीमॉस। नेक्स्ट, इन्हांसमेंट के कितने टाइप होंगे? इसके भी दो टाइप। इन्हांसमेंट मोड के भी दो टाइप होंगे स्टूडेंट्स, एन चैनल ईमॉस और पी चैनल ईमॉस। एन चैनल ईमॉस, नेक्स्ट पी चैनल ईमॉस, राइट। एन चैनल ईमॉस और पी चैनल ईमॉस। इसी से आगे चलकर, इसी से आगे चलकर बनता है सीमॉस, बाई सीमॉस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS is the sum of N channel MOS and P channel MOS.
एक बार इस थ्योरी को जब हम पढ़ लेंगे स्टूडेंट, इसके बाद पावर एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन क्लियर होता है। पहले यहां तक लिख लो। सीमॉस का पूरा नाम बता रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाई सीमॉस, that is bipolar only. हो गया कंप्लीट, राइट। इलेक्ट्रिकल वालों को भी इतना पढ़ना है, राइट। देखो, अरे नाम तो सुन लो कम से कम स्टूडेंट्स, नाम सुन लो। हाँ, एक मिनट, किसने क्या पूछा था? एन मॉस के बॉक्स में क्या लिखा है? एन मॉस, एन मॉस का एन मॉस तो कहीं लिखा नहीं मैंने। अच्छा, ई मॉस इन्हांसमेंट टाइप, ये लिखा हुआ है इन्हांसमेंट टाइप ओनली, राइट। इन्हांसमेंट मोड केवल इन्हांसमेंट को सपोर्ट करता है, और डीमॉस डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों को सपोर्ट करता है। ये दोनों में फर्क होता है। डिप्लीशन मोड एज वेल एज इन्हांसमेंट मोड, ये दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि ये वाला मोड केवल इन्हांसमेंट। फाइन, क्लियर? अब देखो, नहीं सीमॉस बताया तो लिख देता हूं उसको। सीमॉस का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टर इसी से बनाते हैं, सीमॉस एज इन्वर्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बाई सीमॉस का मतलब बाइपोलर, बाइपोलर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये इतने नॉमेनक्लेचर कम से कम नाम दिमाग में आपको रखने हैं। बाकी पढ़ना तो वन बाई वन सबको है ही, बट फर्स्ट सबसे पहले कम से कम नाम आपको इतने क्लियर। इन्हांसमेंट क्या है? राइट, इन्हांसमेंट में आप चैनल को इन्हांस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। डिप्लीशन में पहले से चैनल बना हुआ होता है, ये दोनों में फर्क होता है। इसमें चिंता मत करो स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं पता आपको, जो बताया जाएगा अच्छा अच्छा लगेगा सब। डिप्लोमा में पढ़ाई नहीं होगा, अच्छा है ये।
गलत पढ़ने से अच्छा है ना पढ़ा हो। चलो देखो, पीसो दांत वात कुछ फायदा है नहीं, इसमें कुछ फायदा है नहीं। चलो सॉरी। अब यहां पर सुनिए स्टूडेंट्स, एफईटी में बोल देता हूं, बट इन जनरल मैं बात किसकी कर रहा हूं, जे फैट की। और जे फैट पर जब भी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां जो भी मैं बातें कर रहा हूं, कहां गया, जगह नहीं है, चलो ऊपर देख। अगर कभी बोला जाए जनरल वे में, ऊपर लिख देता हूं, जे फैट पर जनरली 3 टर्मिनल्स डिफाइन हो रहे हैं। कौन से? 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स डिवाइस। और 3 टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। 3 टर्मिनल डिवाइस है जेफेड, सोर्स, गेट, ड्रेन। और अगर कभी बोला जाए इस पर इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस होता है आर आई 10⁶ ओम से 10⁸ ओम, या बोल सकते हैं 1 मेगा ओम से 100 मेगा ओम, राइट। अब यहां बात कर लेते हैं मॉसफेट की। मॉसफेट इज ए 4 टर्मिनल डिवाइस बेसिकली। मॉसफेट कैसी डिवाइस है? अलग अलग पढ़ेंगे सब कुछ, घबराओ नहीं। मॉसफेट इज ए 4 टर्मिनल डिवाइस। जनरली हम लोग 3 पर ही बातें करते हैं, बट एक्चुअल में कितने टर्मिनल है? 4। 4 टर्मिनल डिवाइस में कौन कौन सा? सोर्स, गेट, ड्रेन एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का भी टर्मिनल दिया जाता है, एंड सबस्ट्रेट, राइट। चौथा टर्मिनल कौन सा होता है? सबस्ट्रेट। सोर्स, गेट, ड्रेन एंड सबस्ट्रेट। यस, जनरली इसका इनपुट रेजिस्टेंस लाई करता है आर आई 10⁻10 ओम से 10⁻12 ओम। हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस मॉसफेट का ही होता है, मतलब डिवाइस सब्जेक्ट में। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ते हैं तो पावर मॉसफेट होता है, राइट। पावर मॉसफेट इससे भी ज्यादा, बट यहां बात डिवाइस की चल रही है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसलिए केवल मॉसफेट वर्ड यूज कर रहा है। वहां स्विचिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं। बहुत छोटा लिखा है, अच्छा चलो। MOSFET is a 4 terminal device, source, gate, drain and substrate। इनपुट रेजिस्टेंस की रेंज 10⁻10 से 10⁻12। यहां कितना था इनपुट रेजिस्टेंस? 10⁻6 से 10⁻8। क्लियर? बोलो। जनरल बात लिखी स्टूडेंट, दिस इज 3 टर्मिनल डिवाइस, सोर्स, गेट, ड्रेन। स्पेसिफाई कर दे, यहां भी एक्चुअल में 3 टर्मिनल्स है। एक्स्ट्रा एक टर्मिनल क्या हो जाता है? सबस्ट्रेट, ठीक है। तो 4 टर्मिनल बोल रहे हैं। इनपुट रेजिस्टेंस 10⁻10 से 10⁻12। सबसे ज्यादा मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है मॉसफेट का? मॉसफेट में एक इंसुलेटिंग लेयर लगाओगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इनपुट रेजिस्टेंस किसका होता है? मॉसफेट, ठीक है। एक बात और, मॉसफेट का ही दूसरा नाम एमओएसटी होता है। मॉसफेट का ही दूसरा नाम आईजीएफईटी होता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देना इस नाम का। आपके यहाँ इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नाम भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के यहाँ केवल मॉसफेट, अपने यहाँ आईजीएफईटी। क्लियर? समटाइम्स मॉसफेट ना देकर क्या पूछ लेता है? आईजीएफईटी पूरा नाम, तो याद रहे, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। गॉट इट? नेक्स्ट। और ट्रांजिस्टर के रिस्पेक्ट में अगर बात करता है तो क्या बोल देता है? एमओएसटी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट जनरली 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, एक डिप्लीशन इन्हांसमेंट टाइप और एक केवल इन्हांसमेंट टाइप। इसे बोलते हैं डीमॉस। क्या बोलते हैं? डीमॉस।
डिप्लीशन इन्हांसमेंट दोनों होते हैं इसमें, और यहां EMOS का मतलब केवल इन्हांसमेंट। क्लियर? और DMOS दो प्रकार के, N चैनल, P चैनल। इसी तरह इन्हांसमेंट दो प्रकार के, N चैनल, P चैनल। N चैनल को ही शॉर्ट फॉर्म में आगे चलकर बोला करोगे, N चैनल को ही शॉर्ट फॉर्म में आगे चलकर बोलोगे NMOS। क्लियर? और इसको क्या बोलोगे? PMOS, इन्हांसमेंट टाइप को। आगे चलकर इसी का नाम क्या हो जाएगा? NMOS और PMOS। N चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को क्या बोलते हैं? NMOS। P चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को क्या बोलते हैं? PMOS, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, NMOS PMOS नाम तो सुने। और CMOS के अंदर सुनो, CMOS के अंदर ये दोनों होते हैं, NMOS और PMOS, और बाई CMOS इसके आगे खड़ी है। तो CMOS और बाई CMOS भी हमारे पास बनते हैं। क्लियर? यहां तक मेरी बात क्लियर है? क्लासिफिकेशन। चलो, अब इनपुट रेजिस्टेंस तक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी बातों को प्रॉपर करते हैं। चलो, मैं कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं, और ये जो मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, इन बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में आपकी नीड, ध्यान रखना, आपकी जो नीड है वो फिगर्स को अंडरस्टैंड करने की है। जैसे एक पहला जनरल फिगर मैं ले रहा हूं, अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं की स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम है, पहले फिगर समझ लो क्या होता है। ये मान लेता हूं मैं एक कंप्लीट सबस्ट्रेट लेयर है, ये पूरा एन टाइप है, राइट? इसमें अंदर दो हैवली डोप्ड गेट टर्मिनल हैं। सी, ये दोनों, ये 2p+ हैं स्टूडेंट्स। यहां वाला एरिया ये पूरा और ये वाला पूरा, ये दोनों क्या है? हैवली डोप्ड P+, और अंदर क्या है अपने पास? N-। ये पूरा N- है, ये पूरा कैसा है? N-। इसका मतलब जो पूरा अंदर सेमीकंडक्टर है वो कैसा, किसका बना हुआ है? N-। किसका बना हुआ है? N- का। हर जगह क्या है यहाँ? N-। क्लियर? यहां क्या है अपने पास? 2p+, और यहां क्या है? N-। वो किस फॉर्म में इसको N लिख देते हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है? N लाइटली डोप, यहां क्या है? हाईली डोप। और अगर N- नहीं लिख रहे, आप केवल N लिख रहे हैं, ध्यान से सुने, तो भी केवल N लिखने का मतलब क्या? P+ का मतलब हैवली डोप, और इसकी तुलना में N नॉर्मल डोप। लो, N की तुलना में P+ हैवली डोप। क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? अब जरा समझना, ये पूरा N है, ये सब कुछ पूरा क्या है? N, और इसमें बस ये थोड़ा सा P+ है। इसी को कहा जाता है गेट टर्मिनल। यहां पर मेटेलिक कांटेक्ट के थ्रू क्या बनाया जाता है? गेट टर्मिनल। और ये गेट टर्मिनल और इधर वाला गेट टर्मिनल इंटरनली शॉर्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में शॉर्ट। ये किसी फिगर में दिखाया नहीं जाता, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। कितने गेट टर्मिनल होते हैं? एक, लेकिन है कितने एक्चुअल में? दो, जिनको एक कॉमन टर्मिनल से दिखाते हैं। तो पूछा जाए P+ कितने हैं अंदर? दो। जबकि गेट टर्मिनल जो बाहर दिखा रहे हैं वो कितना है? एक। क्यों? क्योंकि ये गेट टर्मिनल इससे इंटरनली क्या है? शॉर्ट। मतलब अगर आपने यहां 5 वोल्ट लगाया है तो बाय डिफॉल्ट यहां भी 5 वोल्ट। क्या बात क्लियर हो रही है? दोनों P+ दूर दूर है, बट ये आपस में क्या है? शॉर्ट सर्किट। गॉट इट? इंटरनली ये क्या है? शॉर्ट सर्किट। इतनी बात क्लियर है? अब जरा सुनो,
ये पूरा n रीजन है अंदर वाला, और यहां P प्लस और यहां तक P प्लस। तो क्या ये जो n रीजन है, इस पर अगर मैं मेटेलिक कांटेक्ट दिखाऊं, तो ये मान लो ऊपर मेटेलिक कांटेक्ट है और एक मेटेलिक कांटेक्ट नीचे है। स्टूडेंट्स, किसी एक मेटेलिक कांटेक्ट को मैं बाहर खींच के दिखा रहा हूं। इसको मैंने नाम दे दिया सोर्स और इसको मैंने नाम दे दिया ड्रेन, राइट। अब इसका मतलब बताओ, क्या यहां वैसी कुछ फीलिंग आ रही है क्या? ये एक टर्मिनल है केवल, और किसका बना है? मेटेलिक कांटेक्ट। यहां भी मेटेलिक कांटेक्ट। ये पूरा एरिया एन है, ये पूरा क्या है? एन। इसमें केवल एक छोटा सा मेटेलिक कांटेक्ट बनाया गया, जिसको नाम क्या दे दिया? ड्रेन। नीचे वाले को नाम क्या दे दिया? सोर्स। अब आप मुझे बताओ, क्या ऊपर वाले को बदलकर नीचे ले जाऊं और नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। एफईटी कैसा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल। अब आपके दिमाग में जो डोपिंग वर्ड आता है, अब आप मुझे बताओ, क्या ड्रेन में कोई डोपिंग का मतलब है? क्या सोर्स में कोई डोपिंग का मतलब है? दीज आर मेटेलिक कॉन्टैक्ट ओनली। यहां पर ये पर्पस, एक्चुअल में जो ड्रेन है वो है तो एन का। किसका बना हुआ है? एन टाइप। सोर्स भी किसका बना हुआ है? एन टाइप। लेकिन एक में, यहां देखो, एक में अगर प्लस कनेक्ट है और एक में माइनस, तो क्या होगा? क्या माइनस वाला, ये जो माइनस आएगा, सॉरी, माइनस यहां दिखाना चाहिए, ये जो माइनस आएगा स्टूडेंट्स, क्या ये यहां के इलेक्ट्रॉन्स को, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को, एन टाइप चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट नहीं देगा? अब आप बताओ, निगेटिव निगेटिव को प्रतिकर्षण बल देगा क्या? निगेटिव निगेटिव को फोर्स ऑफ रिपल्सन देगा, और जो ऊपर प्लस है वो क्या करेगा? देखो, ये वाला माइनस, क्या एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस बात से सहमत है सब? अब माइनस माइनस को क्या देगा? रिपल्सन। तो क्या ये चार्ज कैरियर यहां से एमिट होने लगे और इस तरफ जाने लगे, तो कहा जाता है ये सोर्स टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है? सोर्स, जिससे चार्ज कैरियर अंदर जा रहे हैं डिवाइस पर। क्लियर? और ड्रेन का मतलब देखो किससे कनेक्ट है? प्लस, बैटरी के प्लस से। तो क्या यहां कलेक्ट होते जा रहे हैं सब? क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट नहीं होते जा रहे? प्लस पर जाएंगे और फिर माइनस से निकलेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। गॉट इट और नॉट? बोलो। तो क्या स्टूडेंट्स, मैं अगर प्लस माइनस टर्मिनल बदल दूं, माइनस को ऊपर लगा दूं और प्लस को नीचे लगा दूं, तो क्या उल्टा नहीं हो जाएगा? राइट? नीचे क्या आ जाएगा? ड्रेन। ऊपर क्या आ जाएगा? सोर्स। तो क्या ये टर्मिनल्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं या नहीं अभी? क्लियर? और अब आप मुझे बताओ, क्या ड्रेन और सोर्स में कोई अलग प्रॉपर्टी है क्या? वही एन के साथ ही कनेक्शन है, मेटेलिक कॉन्टेक्ट। क्लियर? तो चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, तो ये डिवाइस कैसी हुई? सिमेट्रिकल। दूसरा, कोई पूछे कि सर इस P प्लस की जगह इधर P प्लस है, तो चाहे इधर से P प्लस देखो चाहे इधर से देखो, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल। गॉट इट? तो ये एफईटी कैसी डिवाइस है? अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल? दिस डिवाइस इज सिमेट्रिकल। और हम किसको इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं? ड्रेन एंड सोर्स। क्योंकि गेट तो आपस में इंटरनली ऑलरेडी क्या है? शॉर्ट।
गेट आपस में इंटरनली क्या है स्टूडेंट्स? सॉर्ट। तो क्या ऊपर जो लाइन लिखी थी वो दिमाग में आ रही है? FET is a symmetrical device and therefore source and drain terminals can be interchanged practically. सोर्स और ड्रेन टर्मिनल को प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस पहले स्टेटमेंट पे किसी को दिक्कत? ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई इशू हो? अब जरा समझो एक्चुअल में होता क्या है। ये भी जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, समझो जरा। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू की बात करते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू बनाऊं, तो इट लुक्स लाइक दिस। ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। देखो 3 डायमेंशनल व्यू में ये कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं इस पर P ड्रेन को पॉजिटिव ही कहते हैं क्या सर? स्टूडेंट्स क्यों अननेसेसरी की बात करते हो? अभी चैनल बदल जाएगा तो क्या ये बात सही होगी? आप मुझे बताओ, अभी यहां ये मैंने अभी अंदर क्या लिया है? N। अगर मैं अंदर P ले लूंगा तो क्या होल्स प्लस पर जाएंगे क्या? गॉट इट? ड्रेन और सोर्स टर्मिनल में अभी बात N चैनल की हो रही है, और N चैनल के लिए मैंने ऊपर प्लस बोला और यहां माइनस बोला। क्लियर? P चैनल में बात फिर पलट जाएगी। तो आप सोर्स का नाम ये बोलेंगे जिससे चार्ज कैरियर अंदर जा रहे हैं, ड्रेन का मतलब जहां से चार्ज कैरियर बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो कोई डिफिनीशन है जब तक मैं अपने मुंह से ना बोलूं तब तक आप उस डिफिनीशन को अपने आप है ना बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, आप मैं बता समझाता हूँ स्टूडेंट, दिमाग कम है मत लगाया करो, बादाम खाओ बस। बढ़ाओ बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, कहाँ थे? हाँ, राइट। ये कुछ पोजीशन थी अपने पास। अब इस पोजीशन में आप बताओ, इधर देखना जरा, मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, देखो जरा स्टूडेंट्स, सिचुएशन कुछ ऐसी है, हाँ अब बताओ मुझे जरा, राइट, ये डिवाइस पर ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट अप टू दिस पार्ट, राइट, ये पार्ट अपने पास गेट वाला टर्मिनल है, ये वाला पार्ट गेट वाला टर्मिनल है जो आपको फिगर में दिख रहा है, राइट। जबकि क्या ये फिगर, क्या ये यहां से यहां तक का एरिया नहीं है? अरे थिकनेस भी तो होगी स्टूडेंट्स, नहीं होगी यहां तक थिकनेस? बोलो, व्हाट इट? तो क्या P प्लस जो हमारे पास बन रहा है वो यहां से यहां तक नहीं होगा ऐसे? ये वाला P प्लस ये ऐसे होगा। और सुनो, इमेजिन करो बैक साइड, ये 2D डायग्राम है, ये आपस में पीछे से, ये क्यूब है, इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर में ये पीछे से शॉर्ट है आपस में, क्लियर? तो इसको दिखाते नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है, जो पोटेंशियल इस पर अप्लाई है वही पोटेंशियल इस पर अप्लाई है। ये पूरा जो दिख रहा है, राइट, इसमें कहीं मेटेलिक कांटेक्ट दिखाया जाएगा और वो टर्मिनल होगा गेट। गॉट इट? ये पूरा, हाँ ये दिखाया जाएगा, अब इसमें कहीं मेटेलिक कांटेक्ट बनाकर ये होगा गेट। दोनों के गेट आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, ये दिखा रहे हैं बाहर से ऐसा कि आप समझ जाएं, अदरवाइज ये कैसे कनेक्ट हैं? इंटरनली शॉर्ट। फाइन, पीछे से वायर जा रही होगी और ये आपस में शॉर्ट। क्लियर? दूसरा, अब आपको लगता है स्टूडेंट्स उस फिगर में कि सर ये ऐसे मेटेलिक कांटेक्ट नहीं, देखो इधर यहां कहीं रहा होगा मेटेलिक कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड ड्रेन, ये रहा होगा कहीं सोर्स। होप इस बात की अब क्लियरिटी आ जानी चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपको वो एरिया वाइज वाली बातें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ डोपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसा तो मन में नहीं है सर यहाँ की डोपिंग अलग यहाँ की डोपिंग अलग, सब कुछ एन है, जितनी डोपिंग है सब बराबर है, यहां जितना एन सेम है, तो ये पूरा मटेरियल सेम एन है, केवल यहां P प्लस यहां P प्लस। तो पहले आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने एक सेमीकंडक्टर लिया जिसको कैसा लिया, एन टाइप, और यहां डिफ्यूजन किसका किया, P, यहां किसका डिफ्यूजन किया, P, और ये P कैसा है, हैवीली डोप्ड। क्लियर? बोलो, क्या अब इतनी बात दिमाग में आ रही है? अभी फिगर बनाने के चक्कर में मत पड़ो, अभी बस इतना समझो कि ये बात समझ में आप पा रहे हो, अभी तो फिगर बनाएंगे, पहले कुछ कुछ दिमाग में आइडिया लग जाए कि क्या सोर्स क्या गेट क्या ड्रेन, राइट। बाकी फिर स्टार्ट करते हैं, बताओ यहां तक मेरी बात क्लियर हो? फाइन, यहां तक तो कोई इशू नहीं है ना, इसमें कोई इशू आ रहा हो कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा? क्लियर? इस पर यहां तक तो कोई इशू नहीं है ना? बोलो। अच्छा, अब मान लो मैं यहां पर, अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं इस वाले फिगर में, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो क्या यहां पर, राइट, क्या हम लोग नेक्स्ट इस वर्जन पर बात, सॉरी, अगर वर्किंग फिनोमेना पर चलें तो अब मैं बोल रहा हूं, गिव द हेडिंग एन चैनल जे फैट। हाँ एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गिव द हेडिंग एन चैनल जे फैट, बनाएंगे डायग्राम्स, नंबर ऑफ डायग्राम्स बनेंगे, इसकी चिंता मत करना, डायग्राम नंबर ऑफ बनेंगे। क्लियर? यहां नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। फर्स्ट गिव द हेडिंग एन चैनल जे फैट,
एन चैनल जे फैट। अब देखो, जब हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, यहां बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एन चैनल। सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, कहां गए हो आप, एफईटी के पहले क्लासिफिकेशन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी पर जो पहला क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। पहले क्लासिफिकेशन पर जे फैट, और जे फैट का पहला पार्ट एन चैनल, सेकंड पार्ट पी चैनल। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, चलिए अब फिगर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एन चैनल जे फैट पर, जब मैंने एन चैनल जे फैट वर्ड यूज किया, एन चैनल जे फैट पर, फाइन, आप आराम से देखिएगा फिगर। एक पहले एन टाइप रीजन लिया, और इस एन टाइप रीजन में दो पी प्लस हैवली डोप्ड लिए। तो क्या लिए हैं, पी प्लस हैवली डोप्ड। और इसकी वर्किंग भी तीन पार्ट में ब्रेक होगी। दो पी प्लस हैवली डोप्ड, ऊपर वाले मेटेलिक कॉन्टेक्ट को मैंने कुछ नाम दे दिया, से दिस इज ड्रेन, इसको नाम क्या दे दिया, ड्रेन। फाइन, इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं, ड्रेन। कोई दिक्कत इसमें। और ड्रेन के बाद यहां क्या नाम दे सकते हैं, सोर्स। दिस इज सोर्स, दिस इज गेट टर्मिनल। दिस इज गेट टर्मिनल। अब हमें पोटेंशियल अप्लाई करके बातों को अंडरस्टैंड करना है। क्या अप्लाई करके, पोटेंशियल।